भवतु सहनो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग आज प्रश्नोपनिषद में प्रवेश करते हैं, जिसमें चतुर्थ प्रश्न का शुभारंभ कर रहे हैं। अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागर्ति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति यहाँ गार्गी समक्ष ऋषि गार्गी ने प्रश्न किया है कि प्रभु ये बताइए, पुरुषे कानि स्वपन्ति। पहली बात, इस शरीर में सोता कौन है? सोती है, एक प्रश्न। कानि स्वपन्ति का मतलब कौन इंद्रियां सोती, और कानि अस्मिन् जागृति, इसमें कौन इंद्रियां जागृत रहती, जगी रहती है, ये प्रश्न है। और ये भी प्रश्न है कि कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति, कौन समस्त इंद्रियों के सो जाने के बाद स्वप्न दृष्टा कौन है, कौन स्वप्न देखता है? इंद्रियों के सो जाने पर स्वप्न कौन देखता है, यह प्रश्न है। कस्यैतत् सुखं भवति, और जब जीव सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो फिर सुषुप्ति अवस्था का अनुभव कौन करता है? और सुख का अनुभव जगने के बाद जब आदमी कहता है कि सुखम अहम स्वाप्सम, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, भाई आज बहुत अच्छी नींद आई, अच्छा लगा, अरे बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, तो क्या देखा क्या सुना? बोले वो सब पता नहीं। तो फिर यदि बहुत अच्छा लगा तो किसको अच्छा लगा? वह कौन है जो सुषुप्ति में भी सुख का अनुभव कर रहा था? वह कौन है? यही प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर, और कस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठिता भवन्ति, ये सारी इंद्रियां किस में प्रतिष्ठित हैं, यह प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है। स्वप्न विषयक संपूर्ण प्रश्न मेरे ख्याल से यह हो गया। जैसे इसके पहले प्राण विषयक संपूर्ण प्रश्न हो गया, अब अवस्था विषयक संपूर्ण प्रश्न है। वह जागृत अवस्था में तो सब जानते हैं, स्वप्न अवस्था में कौन जगता है, सुषुप्ति अवस्था में सुख का अनुभव कौन करता है? इन प्रश्नों को, चार प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न है गार्गी का। आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप सब लोग, जिसको ये नहीं मिल पा रहा हो वो दूसरे को शेयर करें, दूसरे लोग जान जाएं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। अब उत्तर में ऋषि पिप्पलाद कह रहे हैं कि
तस्मै सहोवाच यथा गार्ग्य मरीचयो सर्वा एतस्मिन् यतः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन् हवै तत्स तेन तर्ह्येष पुरुषो न जिघ्रते न रसयते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेनायते स्वपीति इत्याचक्षते। महर्षि पिप्पलाद का उत्तर प्रारंभ होता है। पिप्पलाद ने कहा कि भाई देखो, आपने बड़ा सुंदर स्वप्न और सुषुप्ति के यानी अवस्था के बारे में प्रश्न किया। 3 अवस्था प्रसिद्ध है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। इसके ऊपर और भी अवस्था है, मूर्धा अवस्था, मूर्धा अवस्था जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तो इन चारों अवस्थाओं में जीव का आना जाना होता रहता है। पहले एक चीज आप एक कंसेप्ट मन में बना के रखिए। किसी ने पूछा कि इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठौर, है ना। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठौर। गुरुगम भेद, गुरुगम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। ये लोग कहते हैं कि संत कबीर साहब का दोहा है, जहाँ से भी हो। तात्पर्य कि शरीर में मन का निवास कहाँ है। यदि गुरुमुखी है तो भेद जानिए, पूछिए, अपने आचार्य से पूछिए। और यदि नहीं जान पाए हैं तो प्रयत्न करिए, कहीं और जाइए, किसी अन्य सद्गुरु के पास चले जाइए और इसको जानिए, चुपचाप बैठिए मत। तो संत कबीर से यह प्रश्न किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, नैनो माही मन बसे। कहाँ? नैनो माही मन बसे, निकस जाए 9 ठौर। 9 स्थान है निकलने के लिए। और गुरुगम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। यह गुरुगम भेद है, बता दिया, और सभी संतों के लिए आदरणीय है। तो मन जो है नैन में रहता है और 9 द्वार से निकलने का है। मरते समय यह प्राण 9 द्वार से निकल सकता है। आँखों से भी निकल सकता, आँखें खुल जाएगी। कान से निकल सकता है, नासिका से निकल सकता है, मुख से निकल सकता है, और नीचे की जो मल मूत्र द्वार है वहाँ से भी प्राण निकल जाता है। तो 9 द्वार से प्राण निकलते हैं और मन में रहते हैं। ये तो हो गया, ये हो गया संतों की बातें। साधुकड़ी भाषा में आपको हमने सार बातें बता दी। अब हम आपको बता रहे हैं शास्त्र की बातें। इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्ने समाविशे। कंठे और सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुरीयम मूर्धनि संस्थिता।
यह जो मन है अथवा यह आत्मा है, समझो आप, जागृत अवस्था में नेत्र में निवास करता है। संतों ने भी कह दिया नैनो माही मन बसे, यानी नेत्र में जगे हैं आप, तो आत्मा का निवास कहाँ है? नेत्र में है। नैनो माही मन बसे। और कंठे स्वप्नम समाविशेत, जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो प्राण कहाँ पर है? कंठ में है। समझ लीजिए आप, उस समय मन कहाँ रहता है? मन कहिए, प्राण कहिए, आत्मा कहिए, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने इसको मन कह दिया, किसी ने प्राण, क्योंकि सब मिला हुआ एक दूसरे से। तो स्वप्न अवस्था में जब हम स्वप्न देखते हैं, सोते समय आंखें बंद है, बिस्तर पर लेटे हैं, चाहे जहीं भी, जैसे स्वप्न में गए तो ये मन कहाँ चला गया? कंठ में। आपने देखा होगा स्वप्न देखता देखता कोई चिल्ला भी जाता है, कोई कुछ बड़बड़ा भी देता है, कुछ बोलता भी है, तो कहाँ रहता है वो? कंठ में, इसलिए आवाज निकल जाती है। और सुसुप्तम, सुसुप्ति अवस्था में हृदय में चला जाता है, हृदय में। और कहते हैं कि हृदय के बाईं ओर पुरीतत नाड़ी है। क्या है? पुरीतत नाड़ी में आत्मा स्थित हो जाती है, वहीं से वह जो है सुसुप्ति के आनंद का लाभ करता है। तो कुल मिलाकर 3 अवस्था में आपने जाना कि जागृत अवस्था में कहाँ निवास है? नेत्र में। नेत्रस्थम जागरितम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेत। स्वप्नावस्था में कहाँ है? कंठ में। और सुसुप्ति अवस्था में कहाँ है? हृदय में स्थित है। बस 3 जगह। और तुर्यम मूर्धनि संस्थिता, तुर्यावस्था में मूर्धा में, यहाँ तुर्यावस्था में मूर्धा में निवास है। ठीक है, इस प्रकार 4 अवस्थाओं में इनका जाना आना होता रहता है। ठीक है, इन 4 अवस्थाओं में इसका जाना आना सतत बना ही रहता है। तो अब इसी कंसेप्ट को मन में रखे रहिए। अब यहाँ की कथा सुनिए, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा और समझ में भी आ जाएगा आपको, इसलिए हमने बता दिया प्रसंग को। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्य अस्तम गच्छतः। कहते हैं देखिए हे गार्ग, जैसे अर्क यानी सूर्य, सूर्यास्त जब होता है तो जो मरीचियां हैं, मरीचि मतलब किरणें, सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वह कहाँ जाती हैं? वो सूर्य मंडल में ही समाहित हो जाती है, सौर मंडल में ही। सूर्य की जितने किरणें हैं, सूर्य उदय होते ही वह प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसरित, फैल जाती चारों ओर। रश्मियां, सूर्य की जो किरणें हैं चारों ओर फैल जाती है सौर मंडल से। और सूर्यास्त होने से पहले पहले, यानी सूर्यास्त होते होते वो सारी रश्मियां, सारी किरणें वापस उसी सौर मंडल में समाहित हो जाती है, कहीं बाहर नहीं जाती। जब तक सूर्यास्त रहता है तब तक सूर्य की सारी किरणें उसके साथ ही छुपी रहती, विलीन रहती है। और सूर्य के उदय होते ही वो सारी रश्मियां फिर से विकसित हो जाती है। वही का यथा मरीचियो अर्कस्यास्तम गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकीभवन्ति सर्वापि रश्मयः। जितनी रश्मियां हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो सारी किरणें उसी आदित्य मंडल में, सौर मंडल में, सूर्य के चारों तरफ समाहित हो जाती, एकीभवन्ति, एकत्रित हो जाती। ताहा पुनः उदयतः प्रचरन्त्येवं, वही रश्मियां सूर्य के उदित होने पर वह प्रचारित प्रसारित हो जाती है, वही रश्मियां फिर से फैल जाती है। एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवन्ति।
इसी तरह से जब आदमी सोता है, जब आदमी सोता है तो सोते समय उसकी इंद्रियां रहती। अब देखिए, मन में जो पूर्व के संस्कार हैं, देखे हुए पदार्थ, सुने हुए पदार्थ, खाए हुए पदार्थ, इन सब का जो अनुभव है, मान अपमान सुख दुख सब अनुभव किया है मन ने, ठीक है, उसके अनुसार आदमी स्वप्न देखता है। जो भी देखा हुआ है, या कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक होता है, कहीं ना कहीं उसका संबंध होता है पदार्थों से, या फिर आदमी जैसी कल्पना करता है ना, वैसा ही स्वप्न देख लेता है। तो मन वहां सृष्टि कर लेगा आपकी प्रसन्नता के लिए। बार बार चिंतन करेंगे, बार बार सोचेंगे, मन स्वप्न अवस्था में उसकी रचना कर लेगा, निर्माण कर लेगा। वही कह रहे हैं, अवय तत्सर्वं परे देवे मनसी की मनसी एक ही भवती। कहा तेन तर्येष पुरुषो न सुनती है, न जीवात्मा कुछ देखती है, न खाती है, न पीती। मन ही उस समय क्या करता है, खाता है, पीता भी है, मीटिंग में चला जाता है, पार्टी में चला जाता है। अब आप देखिए, मुख में कोई नीम का पत्ता रख ले, चाहे पान खाते खाते आदमी सो जाए, चलो क्यों नीम का पत्ता रखोगे, पान खाते खाते आदमी सो गया और स्वप्न में देख रहा है कि नीम का पत्ता खा रहा हूं, तो पान का कि नीम का? क्यों? हाँ, इंद्रियों का कनेक्शन कटा हुआ है। तो और मन में क्या चल रहा है, मन का रील चालू हुआ है उस समय, और मन में चल रहा है हम नीम खा रहे हैं, तो स्वाद उसको किसका मिलेगा? नीम का मिलेगा, डेफिनेटली स्वाद उसको नीम का ही मिलेगा, क्योंकि मन से प्रसारण चल रहा है। मन ही निर्माता है। स्वप्न के संसार का निर्माता कौन है? मन है। आप अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हैं और आप देख रहे हैं हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, तो ये हवाई जहाज किसने बनाया, किस कंपनी से मंगवाया? मन ने बना लिया। है आत्मा में, यानी जीवात्मा पुरुष न तो देखता है, न सुनता है, न कुछ करता है, मन ही समस्त देखता अनुभव करता है। न आनंदयते न विसृजति नेयायते स्वपिति इत्याचक्षते। इस प्रकार जो है
स्वप्नावस्था में मन प्रधान, मन से ही समस्त कार्य होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राणाग्नय एव प्राणाग्नय जाग्रते गार्हपत्यो गारपत्यो हवा एषो अपानो हवायेषु अपानो व्यानो व्यानो अन्वाहार्य पचनो अन्वाहार्य पचनो स्वप्नावस्था की बात। प्राण में लीन हो जाए उसका नाम है सुषुप्ति अवस्था। प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति। सुषुप्ति अवस्था में इस शरीर में प्राण रूपी अग्नि जगता है। कौन जगता है? प्राण रूपी अग्नि जगती है सुषुप्ति अवस्था। हाँ, प्राण का ही जागरण होता है। अच्छा, गार्हपत्यो हवा एषो अपानो। प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, तो आप जान गए हैं 5 प्रकार के वायु शरीर के अंदर विचरण कर होता है। तो यज्ञ में एक आहवनीय अग्नि होता है, एक गार्हपत्य अग्नि होता है और एक दक्षिणाग्नि होता है ना। तो 3 अग्नि बहुत प्रचलित है। उपनिषद में आया था कि आहवनीय अग्नि, पहले गार्हपत्य अग्नि की स्थापना करते हैं, ठीक है। वेदी रूपी गृह में गार्हपत्य अग्नि की स्थापना, और गार्हपत्य अग्नि से जिस अग्नि देव का आवाहन करते हैं उस अग्नि को कहते हैं आहवनीय अग्नि, ठीक है। और जिसमें सब कुछ प्रदान करते हैं उस अग्नि को कहते हैं दक्षिणाग्नि। देते हैं आप, द्रव्य प्रदान करते हैं उसमें, उसको कहते हैं दक्षिणाग्नि। तो इस मान लीजिए सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था को भी एक यज्ञ का रूप समझिए आप। ज्ञानी जन जब सोते हैं तो सोते हुए भी यज्ञ हो जाता है उनसे। कैसे होता है यह बात आप समझिए। कहते हैं कि प्राणाग्नयः एतस्मिन् पुरे जागृति। प्राण रूपी अग्नि इस सुषुप्ति अवस्था में जागता है। पूरे यानी शरीर, इस शरीर में प्राणाग्नि ही जगता है। गार्हपत्य अग्नि कौन है? ऐसा अपानः। इसमें जो अपान वायु है, अपान वायु आप जान गए होंगे कहाँ निवास है इसका। अपान वायु का निवास कहाँ है? पायुपस्थ अवस्थानीय है। मूत्र द्वार और मल द्वार, गुदा और उपस्थ, इन दोनों स्थानों में अपान वायु का स्थान है, ठीक है। अपान वायु रहते हैं। तो ये जो गार्हपत्य अग्नि है समझ लीजिए वह अपान वायु है। क्या है? अपान वायु। क्योंकि वहीं से गार्हपत्य अग्नि से आहवनीय अग्नि प्रकट
होती है। मंत्र के द्वारा, ऋत्विज आचार्य मंत्र के द्वारा आहवनी अग्नि को प्रकट करते हैं। तो अपान वायु जो गुदाद्वार में, मलद्वार में स्थित है, वहां से कौन प्रकट होता है? वहां से ही प्राण का कर्षण होता है। देखिए क्या लिखा है, व्यानो अन्वाहार्य पचनो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते। व्यान वायु जो अन्वाहार्य पचन है, व्यान वायु किसे कहते हैं? शरीर सर्व शरीर। हाँ, व्यान सर्व शरीर वर्ती, व्यान सर्व शरीर का, संपूर्ण शरीर में व्यान वायु का निवास है। व्यान का काम क्या है? खाए पिए का जो है, भुक्तस्य, है ना, अन्नस्य पीतस्य रसस्य नाड़ी मुखेषु वितननात् व्यान, अर्थात जो व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रहता है उसका काम है खाए पिए को सब जगह वितरण करना। नाड़ी मुख, नाड़ी के माध्यम से सब जगह में फैला देना किसका काम है? व्यान वायु का। यह व्यान वायु अपान वायु से संबंधित है। अपान वायु से व्यान वायु ऊपर की ओर खींचता रहता है, ऊपर की ओर, और सब जगह जाना आना होता है, तो अपान वायु तक भी इसका जाना आना होता है। तो अपान वायु से निश्रित होने के कारण जैसे आहवनीय अग्नि गार्हपत्य अग्नि से प्रकट होती है, वैसे ही यह व्यान वायु जो अन्वाहार्त पचन है, पचन मतलब जो खाए हुए परिपाक पदार्थ हैं उसको जगह जगह पर इसको भेजना इसका काम है। तो इसीलिए गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीय प्राण। अब देखिए, एक तो यह हो गया व्यान वायु, दूसरा प्रणयनात् आहवनीय प्राण। आहवनीय अग्नि ही प्राण है, क्योंकि प्रणयनात् अर्थात नयनात् कहीं ले जाना, नी नय धातु है, इससे बनता है नय, प्रणयन, प्रउपसर्ग है, तो मतलब नयन, नयन मतलब कहीं से कहीं ले जाना। कठिन नहीं करूंगा, सरल बोलूंगा। देखिए, तो आपको सरल में क्या समझना है, यह शरीर है, शरीर में जब आदमी सोता है स्वप्न में, और स्वप्न से भी गहरी निद्रा में जब जाता है, उस गहरी निद्रा अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, राइट। सुषुप्ति अवस्था में यह प्राण जगता है, सारी इंद्रियां मन में लीन हो गई, मन प्राण में लीन हो गया, तो प्राण उस समय जगता रहता है। बल्कि इसको और स्पष्ट समझिए आप, सारी इंद्रियां कहाँ लीन हुई? मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि प्राण में, ऐसा समझो। और प्राण अपने पांचों रूपों से जगता है। वही प्राण पाचन तंत्र का कार्य भी कर रहा होता है। आदमी सोता है सुषुप्ति में, लेकिन भोजन किया हुआ पच जाता है, पचता है कि नहीं पचता है? वही प्राण अपान, व्यान, उदान, समान सभी उसके पांचों के पांचों रूप उसके कार्य करते रहते हैं। जो प्राणवायु है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उसका काम है चलना। वही कह रहे हैं आहवनीय प्राण। आइए, यदुच्छ्वास निश्वासा एतावाहुति समं नयतीति स समानः मनोहवाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानम्
अहरह ब्रह्म गमयते। कहते हैं कि यदुच्छ्वास निश्वास। अब देखिए यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है, घृत की आहुति अथवा हविष्य की आहुति। जो हविष्य होता है, अन्न होता है ना, उसमें जौ होता है, तिल होता है, चावल होता है, गुड़ है आदि। छवास जाना है, जितनी बार अंदर करते हैं उतनी बार आहुति प्रदान करते हैं। समझ में आया? तो श्वासों का जो आना जाना है, यही क्या है इसका, यही इसकी आहुति है। अब उच्छ्वास और निश्वास, अंदर और बाहर जो श्वास करते हैं, यही अग्निहोत्र की आहुतियां हैं। और जो उन्हें समभाव से विभक्त करता है, श्वास अंदर किया, अब अंदर की हुए श्वास को, उस हवा को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसका है? समान वायु का। समीकरणात् समानः, जो हम खाते हैं पीते हैं उसको समीकरण कर देना, जठरानल के पास, जठराग्नि के पास, पाचन तंत्र के पास, बड़ी आंत छोटी आंत में जगह जगह भेजना किसका काम है? समान वायु, समान वायु का। वही कहते हैं कि इस आहुति को समीकरण करने वाली वायु का नाम है समान वायु। अब भाई यज्ञ में तो एक यजमान भी होता है और एक पुरोहित भी होता है। उस समय यजमान कौन है? हवा व यजमानः, मन उस समय यजमान हो जाता है। मन यजमान क्यों? इष्ट फलमेवो दानः। यज्ञ का फल क्या है? बोले उदान वायु ही इष्ट फल प्राप्त कराता है। यही उदान वायु, कल आपने सुना था कि उदान वायु हृदय से कितने नाड़ियां हैं? 72 करोड़ 7 लाख 20 हजार नाड़ियां हैं, स्नायु है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। इन्हीं में 3 जो है ऊपर की ओर जाती है, इड़ा पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मन को लेकर यह उदान वायु ऊपर जाता है। ठीक है? और समझ लो आप, मूर्धा में चाहे हृदय में यही उदान वायु मन को ब्रह्म तक जोड़ता है। हालांकि मन वहाँ काम करता नहीं है। जब ब्रह्म का अनुभव होता है तो मन लीन हो जाता है। मन कहाँ लीन होता है? प्राण में। तो यह उदान नामक जो प्राण है, आरंभ में मन इसका जो है सहायक, इसलिए कहा मन ही यजमान है। भाई कोई भी ऋत्विक जो आचार्य है यज्ञ का, उसको यजमान के बिना काम नहीं होगा। एक यजमान तो चाहिए। तो मन को यजमान बना लेता है। इष्ट फलमेव उदान, उदान ही इष्ट फल प्रदान करता है, क्योंकि इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास वह पहुंचा देता है। सुषुप्ति अवस्था में मन को लेकर कहाँ जाता है? ब्रह्म के पास। ब्रह्म के पास ले जाता है कौन? उदान वायु नित्य प्रति ले जाता है मन को। अच्छा,
उदान वायु लेकर जाता तो है, लेकिन मन कुछ अनुभव नहीं पाता। अनुभव करता कौन है? मन केवल बाद में इतना ही कहता है बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या देखा क्या सुना नहीं पता, क्योंकि उस समय अज्ञान भी रहता है, अविद्या साथ में रहती है। यदि अविद्या ना हो तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। केवल अविद्या का पर्दा, अविद्या का आवरण रहने के कारण सुषुप्ति में ब्रह्म दर्शन नहीं हो पाता है। हाँ, सामीप्य होने से ऊर्जा, आदमी कितना भी थका हारा श्रांत हो, वह सो उसको अच्छी आनी चाहिए। आप देखना, कोई आदमी बहुत कमजोर है, बहुत थका हारा, बहुत परेशान है, डॉक्टर को ऐसा है कि वह शांत से सो जाए। जैसे वह सोता है, चाहे फिर से उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है और वो कहता है बोलो, आत्मा से हो जाएगा, वह ऊर्जा ले लेता है। नित्य प्रति आदमी ऊर्जा प्राप्त करता है आत्मा से। आज से नहीं, जब से शरीर धारण किया, जब से जन्म लिया और जब तक जीवन है, तब तक रोज वह आदमी अपने आत्मा से थका हुआ हारा हुआ जगता है तो पूरी ऊर्जा के साथ जगता है, तो उसकी ऊर्जा उसे नहीं मिलती, थक जाता है, बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाता है, चेहरा उसका देखने लायक नहीं रहेगा। इसलिए इष्ट फलम एवं उदान, यही उदान जो है मन को यजमान बना करके नित्य प्रति जो है श्वासों की आहुतियां चल रही है, इष्ट फल प्रदान करा। इष्ट फल कौन है? आनंद है। सुषुप्त सुषुप्ति अवस्था में आनंद मिलता है। अतः जो विद्वान है, जो जानकार है, उसकी निद्रा भी अग्निहोत्र हवन हो जाती है। निद्रा भी क्या बन जाती है? हवन बन जाती है। आदमी सोता भी है तो समझिए यज्ञ होता है उससे। यह कब होता है? जब इस चीज को जानता है कि हम जो श्वास ले रहे हैं या आहुति दे रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आहुति प्रदान कर रहे हैं। और समस्त इंद्रियां समाहित हो गई, इंद्रियों का कोई काम नहीं है। ऋत्विक कौन है? प्राण। आचार्य कौन है इसमें? प्राण ही आचार्य है। लेकिन अविद्या है, इसीलिए ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाएगा। तब ब्रह्म के समीप जब जाएंगे तो ब्रह्म को पहचान लेंगे। जब तक नहीं जाएंगे तो मिलने के बाद भी नहीं पहचानेंगे। जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ठीक है, पता लगा कि यहाँ भंडारा चल रहा है, बड़ा विशाल भंडारा, खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन वितरण हो रहा है। चले गए और लाइन में लग करके भरपेट भोजन, ठीक है। जब आ गए, किसी ने पूछा कि गए थे भोजन? हाँ गए थे। किया? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे तुम्हें पता है, तुम जहाँ भोजन करने गए, जो भोजन वितरण कर रहे थे, वो तुम्हारा अपना आदमी था, खास आदमी था। उसको पता लग जाए, लेकिन गए पता नहीं था। वो तुम्हारा बहुत खास आदमी था। उसको लगा अरे रे हम तो बड़ा अवसर से चूक गए, हम तो छोटा मोटा लाभ लेके आ गए।
हम उससे बड़ा लाभ ले सकते थे, अपनी सारी विपत्ति उनको सुना सकते थे, लेकिन हम, और मान लीजिए कोई कहे कि जिस बीमारी से आप ग्रस्त हैं उसके वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तुम गए उसके पास, भंडारा खा के चले आए, भोजन करके आ गए, लेकिन जाते उसको अपनी बीमारी बताते तो हमारे लिए स्वस्थ हो जाते, फिर वो बड़ा पछताता है। क्यों नहीं जान पाए? गए थे उसके पास, क्यों नहीं अपना दुख बता सके? क्योंकि अज्ञान था, उसका ज्ञान नहीं था हमें कि उसका हमारा क्या नाता है। अज्ञान के कारण ही, नहीं जान पाने के कारण ही उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए जानना चाहिए कि वह है कौन, उसका स्वरूप क्या है। अत्रैष देवः स्वप्ने, अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवते, महिमानम् अनुभवते दृष्टम् अनुपश्यते।